बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, वरना वो आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक भयंकर सच है। दोस्तों, बदलते समय में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी उसी अनुसार संस्कार देते रहें, जिससे कि वो आने वाले समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने संस्कार को, अपनी गुणवत्ता को भी ना भूलें। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाई तक सीमित रखते हैं। हम उन्हें सिखा रहे हैं कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, बड़े से बड़े इंसान कैसे बन सकते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को बेहतर इंसान, एक अच्छा इंसान और अच्छे संस्कार ही नहीं देते हैं, जो कि बच्चों को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं और उन्हें मजबूत भी करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है बच्चों को मजबूत बनाना, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, कैसे हम उन्हें स्ट्रांग करें। दोस्तों, अपने बच्चों को अपने घर के कामों में इन्वॉल्व रखें। बच्चा छोटा है या कुछ बड़ा है, आप उसे उसकी एज के अनुसार, उसकी उम्र के अकॉर्डिंग आप उसे काम दे सकते हैं, छोटा मोटा काम, और बच्चे को उसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे बच्चा आपसे कनेक्ट रहता है और बच्चे को भी पता रहता है कि भाई उसे काम करना है, चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, वो काम उसे करना है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये चीज उस बच्चे के दिमाग में बचपन से ही आपको इसी तरह से डालनी होती है। बच्चे में कई तरह के डर होते हैं। किसी को ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, किसी को लोगों को फेस करने से डर लगता है, अलग अलग तरह का डर। सबसे पहले आप ये जानें कि बच्चे को डर क्या है, उसका डर दूर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि डरता क्यों है, क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है, और फिर धीरे धीरे उस डर को दूर करने का प्रयास करें। बच्चे के डर को कभी आप दबाएं नहीं या फिर उस पर जोर ना डालें कि तुम डरते हो ये और वो करके। बच्चे को कभी ऐसा आप फील ना कराएं कि बच्चा ज्यादा अपने आप को ही हीन समझने लगे। इससे बच्चा बहुत ज्यादा नेगेटिव विचारों में चला जाता है, नेगेटिव वे में घूम जाता है, और जो आप उसको मजबूत बनाना चाहते हैं ना, वो उसके अपोजिट ही होने लगता है। तो कभी भी ऐसी कोशिश ना करें कि आप अपने बच्चे पर दबाव डालें या फिर उसे इस चीज के लिए प्रेशर डालें कि तुम क्यों डरते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं। धीरे धीरे समझें और उसके इस डर को दूर करें। दोस्तों, बच्चे में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे ईमानदार बनाइए। क्योंकि जब व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है, कोई गलती कर बैठता है या झूठ बोलता है, किसी के साथ कपट करता है, चीट करता है, तो वो डरता है। तो उसके अंदर कोई ना कोई एक गिल्ट की भावना रहती है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि भाई उसने क्या किया है। तो वो खुद से को ना इतना मजबूत नहीं बना पाता है। उसे लगता है कि भाई मेरे से कोई गलती तो हुई है, तो उस गलती का गिल्ट कहीं ना कहीं उसके मन में रहता है। लोगों को धोखा दे रहा है तो उसे पता है कि वो धोखा दे रहा है, तो उतनी मजबूती से वो स्टैंड नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को ईमानदार बनाइए, उन्हें ईमानदारी सिखाइए कि ईमानदारी की क्या महत्व है, क्या उससे आप हासिल कर सकते हैं और कैसे अपनी एक पहचान बना सकते हैं। जो सच्चा इंसान होता है वो कभी डरता नहीं है। आपने ये बात भी नोटिस की होगी। वो बेशक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, क्योंकि जब लोग नेगेटिव बोलते हैं तो बेशक वो चुप हो जाए, लेकिन वो डरता नहीं है। वो मजबूत होता है, वो मानसिक तौर पे, फिजिकली तौर पे इतना मजबूत होता है कि उसे ना किसी और चीज की कोई जरूरत ही नहीं होती। ये हम सभी जानते हैं कि सच को किसी सबूत की या किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, और वही हमें हमारे बच्चों को सिखाना है। इसीलिए अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाइए, उन्हें मजबूत बनाइए। बच्चों को आउटडोर गेम्स भी सिखाइए। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को लैपटॉप, फोन, टैब्स, बहुत सारी चीजें दे देते हैं, या फिर टीवी पर ही देखें तो इतना सारा प्रोग्राम आता रहता है ऑनलाइन कि बच्चे उसी में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। फिर पढ़ाई, तो बाहर निकलने का बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता है। इससे उनका मेंटली ग्रोथ और फिजिकली ग्रोथ दोनों रुक जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने बच्चे को घर से बाहर निकालना।
दोस्तों के साथ खेलने के लिए फोर्स करना, उसको बाहर भेजना, जिससे कि वो फिजिकली भी और मेंटली भी स्ट्रांग बने। फिजिकली तो वो खेल कूद कर स्ट्रांग हो जाएगा। अब मेंटली स्ट्रांग कैसे होगा? जब वो घर से बाहर निकलेगा तो उसे कई तरह के बच्चे मिलेंगे, कई तरह के लोग मिलेंगे, जिससे उन्हें नए नए एक्सपीरियंस होंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है बच्चे को घर से बाहर भेजना और उसको ये चीज़ें सिखाना, बताना कि भाई तुम बाहर निकलो और ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों अपने धर्म के प्रति बच्चे में सजगता पैदा करना, अपने धर्म के प्रति बच्चे को बताना, उसे आस्था उस बच्चे के अंदर जगाना। हमारा धर्म, चाहे कोई भी धर्म है जिसको हम मानते हैं, अगर हम उसे अपने बच्चे को बताते हैं और बच्चा उस धर्म से जुड़ता है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ही जब वो धर्म से जुड़ता है तो उसको एक पीस मिलती है, एक पीस उसे मिलती है, शांति मिलती है, और वो शांति उसे आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करती है और आगे बढ़ाती भी है। जब बच्चे को स्पिरिचुअल बच्चा कहीं होता है, उसका मन लगता है, तो वो किसी भी काम में फिर लगता है कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है, और उसी तरीके से वो उस काम को करता है। कहीं ना कहीं धार्मिक उसमें भी आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व रखें, लगा कर रखें। अपने बच्चे में देश प्रेम जगाना। दोस्तों देश प्रेम जगाना क्यों जरूरी है? अगर हम अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना चाहते हैं, तो देश प्रेम इसमें क्या करेगा? देश प्रेम की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हम जहां रहते हैं, हम जहां का दाना पानी खा रहे हैं, वहीं की बुराई अगर हम कर रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। वो फिर वो वाली कहावत आ जाएगी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और हमें ऐसा नहीं बनना है और अपने बच्चे को भी ऐसा नहीं बनने देना है। हम अपने देश के प्रति कृतज्ञता की भावना हमें होनी चाहिए और वही हमें हमारे बच्चों के अंदर डालनी है। अपने बच्चों के अंदर हमें देश प्रेम की भावना डालनी है और साथ ही साथ सहयोग की भावना भी डालनी है कि भाई दूसरों की मदद करो, जितना हो सके उतना किसी की हेल्प करो। अगर आप स्कूल में हैं तो अपने बच्चे को आपको बताना है कि अगर आप स्कूल में हो और किसी को ज़रूरत है आपकी इरेजर की या फिर पेंसिल की, तो आप उन्हें वो दे दीजिए, आप हेल्प कीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है आपकी छोटी सी भी हेल्प की, तो वो बिल्कुल कीजिए। आप देखिएगा अगर आपका बच्चा इस तरह से करता है तो उसे कितनी खुशी मिलती है, उसे कितनी संतुष्टि होगी, और घर आके आपको बताएगा कि मम्मा आज मैंने उसकी हेल्प की, या पापा मैंने आज उसकी हेल्प की। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो आपके बच्चे को आगे बढ़ाती हैं और उसे मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती हैं। फिजिकली स्ट्रांग बनेगा बच्चा आपका बाहर निकल कर, थोड़ा सा काम करके, और मेंटली स्ट्रांग बनेगा ये सारी चीज़ें फॉलो करके। आपने सुना होगा कि बच्चा जो देखता है वही करता है। अगर आप अपने घर में आलस में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है, बच्चा भी सुस्त होता चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रांग बने, एक्टिव बने, तो आपको भी एक्टिव होना होगा, आपको भी उसके सामने काम करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, और वही सारी चीज़ें जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो खुद करनी होगी। अगर आप अपने देश की बुराई बच्चों के सामने कर रहे हैं तो बच्चों में देश प्रेम कहाँ से जगेगा? अगर आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कैसे आप अपने बच्चों को सिखाएंगे? तो बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें आप खुद करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो खुद भी सीखें, वो अपनी लाइफ में उतारें, और फिर देखिए आप अपने बच्चों को कितना मजबूत बना देते हैं और समय के अनुसार कैसे आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं और कामयाब इंसान बनते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।